गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। कल वैसे हमने स्टार्ट कर चुके थे, इसके एक दो पॉइंट डिस्कशन करने रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो बॉडी की मोशन की वजह से होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था? हाफ mv का स्केयर। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। जो यहाँ v है ना, ये स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होती। v क्या है यहाँ पे? स्पीड। v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। स्पीड भी बॉडी की हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज आपकी क्या आएगी? पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? ठीक है। फर्स्ट बात, ये v ध्यान रखना, इसमें यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि ये स्पीड है या वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये v क्या होता है? स्पीड। क्लियर? और ये फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv का स्केयर। और ये कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास? स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? पॉजिटिव। क्लियर है? एंड सेकेंड थिंग, जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड यूनिट में ये पॉइंट बताया गया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कि हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, समझ आ गई? ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बस में दो पर्सन बैठे हैं, ए और बी। जो अपनी बस है यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। ये बस अपनी क्या जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रही है, ठीक है। तो ये जो साथ वाला पर्सन बी को देख रहा है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे, इसके लिए किस लिए? रेस्ट पे। जब ये रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड कितनी है? 0। तो ए वाले पर्सन के लिए बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, ठीक है। अगर हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, एक बंदा यानी बाहर से देख रहा है, उसके लिए क्या बी की काइनेटिक एनर्जी 0 है? नो। अगर मान लो ये यू स्पीड से जा रहा है, बस क्या जा रही है? यू स्पीड से, तो ये जो हमारे पास इसके अंदर बी बैठा है वो भी कौन सी स्पीड से आगे जा रहा है? यू स्पीड से। तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम यू का स्क्वायर। क्लियर है? तो मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। क्लियर? अगर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हम चीज को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अगर ये बी को उसके साथ वाला पर्सन देख रहा है तो वो किस पे है? रेस्ट पे। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अगर ये कोई बाहर से देख रहा है तो बस कैसे जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये जो हमारा बी पर्सन है वो भी कैसे जा रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम यू का स्क्वायर। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बात समझ इतनी। उसके बाद है अपनी वर्क एनर्जी थ्योरी। अब मैंने कल तुम्हें कहा था कि जो हमने कल एक एग्जाम्पल समझा है, आज भी उसी एग्जाम्पल को लेके हम एक थ्योरम ड्राइव करें। वो थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, अगर जब भी कोई थ्योरम होती है ना, उसकी कोई ना कोई क्या होती है? स्टेटमेंट। क्लियर? कल मैंने तुम्हें क्या बताया कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी क्यों आती है? क्यों आती है? जब उस पर हम क्या करते हैं? कोई वर्क। यस और नो? कल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ ग्लास के ऊपर ये बॉल पड़ी है,
तो अब इस बॉल के पास अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। वाई? बिकॉज बॉल कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे यू कितना हो जाएगा, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर? अगर इसी बॉल को हमने उठा के इस ग्लास पे फेंक दिया तो क्या होता है कि ये बॉल इस ग्लास को क्या कर सकती है, ब्रेक। यस और नो? तो इस बॉल के पास देखो यहाँ थी तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी, पर जब तुमने इस पे क्या किया, काम, ये काम ही किया ना, तुमने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगा के इसको क्या किया, ग्लास पे थ्रो। यस और नो? तो इसके पास क्या आ गई, मोशन। क्या आ गई, मोशन। ये मोशन किस वजह से आई है, वर्क की वजह से। किस वजह से आई है, वर्क की वजह से। तो क्लियर? तो किसी भी बॉडी के पास एनर्जी क्यों आ रही है कि हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम की वजह से क्या आ रही है, एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ रही है इसके पास, मोशन वाली, इसलिए इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो इतनी बात क्लियर होगी, वर्क करने से किसी भी बॉडी में क्या आती है, एनर्जी। क्या आती है किसी भी बॉडी में, एनर्जी। ठीक है? तो मतलब क्या है, वर्क जब हम करा, इसी केस में क्या हुआ, पहले बॉडी कौन सी पोजीशन पे थी, बॉल रेस्ट पे, अब बॉल किस में आ गई, मोशन में। तो बॉल की क्या चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन। वर्क किससे होता है, जब हम किसी बॉडी पे क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, और बॉडी अपने क्या कर जाती है, डिस्प्लेस। क्लियर? तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ये क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है? कि जब हम किसी बॉडी पे क्या करेंगे, काम, तो उसमें किस में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो थ्योरम है, इसको हमने किस में लिख दिया, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में लिखा, उसके बाद फिर मैंने इसको लिख दिया, इसको मैथमेटिकल। तो चेंज क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस के इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल को मैंने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, नीचे सब्सक्रिप्शन में क्या लगा दिया, एफ। क्लियर? ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। बात समझ आ गया? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब इसको अपन ने क्या करना है, प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। कल वाला एग्जाम्पल ही सेम ले लो। ये हमारे पास एक क्या पड़ा है, ब्लॉक। ये ब्लॉक का मास क्या है, m। कौन सी पोजीशन पे पड़ा है, रेस्ट पे। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। क्लियर? अब तुमने इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन। हाँ या ना? तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव। ये ब्लॉक अपना क्या कर गया, मूव। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है? और ये क्या कर गया, यहाँ से डिस्प्लेस। क्या कर गया, डिस्प्लेस। ठीक है?
डाउट है इसमें? तो हमने सबसे पहले क्या किया है, बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है। फोर्स लगाया है तो क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में क्या पैदा हुई है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये देखो, इस फोर्स को अप्लाई करने से क्या बॉडी डिस्प्लेस हुई है, यस हुई है ना। इस फोर्स को अप्लाई करने से अपनी बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी क्या हो जाती है, डिस्प्लेस, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। क्या बोलते हैं उसे, वर्क डन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क। क्या हुआ है, वर्क। तो वर्क बताओ किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्यों कोस थीटा आता है, कोस थीटा कितना हो जाएगा, 0। वाई, बिकॉज एफ और एस कौन सी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। समझ आ गया। थीटा कितना हो गया, 0। कोस 0 क्या होता है, 1। तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एफ एस। क्लियर। फिर वही बात, डब्ल्यू क्या आएगा, एफ की जगह क्या पुट कर दो, एम ए। ठीक है, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। पेपर में ऐसे नहीं सिर्फ मैथमेटिकल लिख के आना है, थ्योरेटिकल भी लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, थ्योरेटिकल, बॉडी है, मास है, पहले कहाँ पे है, रेस्ट पे। अब इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट फोर्स। क्या पैदा हो गई, एक्सेलरेशन। बॉडी डिस्प्लेस भी कर दी तो क्या हो गया, वर्क डन। तो वर्क डन कर दिया। ठीक है, तो वर्क डन में हमने क्या पुट कर दी, एफ की वैल्यू। क्लियर है। फिर हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, क्यों चाहिए ए की वैल्यू, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अपन ने किस फॉर्म में लेके आना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ए को हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव, और उसको किस फॉर्म में लाना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। समझ आ गई बात। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर u, u कितना है इस केस में, 0। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो 2as। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर बाय में 2s। इसको इक्वेशन मान लिया 3 एंड इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो a हमारा किस फॉर्म में आ गया, v की फॉर्म में आ गया। हमें यही तो करना है, इसको किस फॉर्म में लाना है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर इतना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगी वैल्यू, W क्लियर इज इक्वल टू MAS था। तो इस A की जगह क्या पुट कर दोगे तुम, V स्क्वायर बाय में 2s। क्या पुट कर दोगे, V स्क्वायर बाय में 2s, और यहाँ पे क्या था हमारे पास s। तो s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये क्या आ गया, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ एम वी का स्क्वायर। देखो एक बात और सोचो, यहाँ से देखो हमें प्रूफ क्या करना था, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या करना था, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी आई है, इनिशियल या फाइनल, फाइनल। कौन सा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v। कितनी थी, v। बात समझ आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा आई है हमारे पास, फाइनल।
अगर हमें प्रूफ करना है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या प्रूफ करना है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मीनिंग क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जो ये केस है पर्टिकुलर केस है, क्या ये एक पर्टिकुलर केस? पर्टिकुलर केस मीन्स व्हाट डज मीन बाय पर्टिकुलर केस? देखो वर्क क्या हो सकता है? पॉजिटिव। वर्क क्या हो सकता है? नेगेटिव। वर्क डन क्या हो सकता है? 0। तो वर्क कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। तो ये जो वर्क है कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये कौन सा टाइप ऑफ वर्क डन आ गया? पॉजिटिव वर्क डन। क्या आ गया ये? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल को हमने इस हाइट से क्या करा है? ड्रॉ कर दिया। तो इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। बॉल ये कैसे अंडर आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से अंडर आ रही है? नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटी। कौन कर रहा है? ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। समझ आ गया? क्योंकि ग्रेविटी इसको कहाँ खींच लिया है? नीचे की साइड। इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? नीचे की साइड। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये मान लो कितनी हाइट नीचे आया? h। तो ये कितना आ जाएगा? mgh। तो ये जो केस है पर्टिकुलर केस निकला है। क्या निकला? ये एक पर्टिकुलर केस, ठीक है। अगर मान लो हमें अभी ये थ्योरम प्रूफ करनी होती, जैसे हम लेके तो थ्योरम चले थे। थ्योरम क्या थी? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो ये बॉडी है शुरू में कैसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी? u वेलोसिटी के साथ। बात समझ आ गई? जो अपनी बॉडी है शुरू में वेलोसिटी किसके साथ मूव कर रही थी? u। तो उस केस में ये u यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? u का स्केयर। बात समझ आ गई? तो a क्या आ जाएगा अपना? v स्केयर माइनस u स्केयर बाय में 2s। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू m v स्केयर माइनस u स्केयर 2s इंटू में s। समझ आया? तो इस s से s ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा बताओ? हाफ mv का स्केयर माइनस के हाफ mu का स्केयर। हाफ mv का स्केयर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ mu का स्केयर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो w क्या आ जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपनी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ। बात समझ आई? क्लियर? तुम क्या करना, ये अभी मैं तुम्हारे दोबारा कर दूंगी। स्टार्टिंग में बॉडी को क्या मान लेना? u वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैसे वेलोसिटी से मूव कर रही है? u। अब कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली उसने? v। क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। तो उससे हमारे पास क्या हुआ? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या यूज करी? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम? a। क्या निकाल देंगे यहाँ से? a। और a यहाँ पे क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट। तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो अब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0। पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी? ग्रेटर। क्लियर है? नेगेटिव कब आएगा? जब फाइनल एनर्जी लेस होगी किससे? इनिशियल से। 0 कब होगा? जब दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड के साथ। कैसे मूव कर रहे हैं दोनों? कांस्टेंट स्पीड के साथ। ठीक है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी 0। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहला ले लेते हैं
वर्क, जीरो वर्क कब होगा जीरो? इफ ये दोनों क्या हो जाए? ठीक है, देखो वर्क डन जीरो कब होगा? अगर ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल। तो मतलब इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, तो वर्क कितना आएगा अपना? जीरो। कितना आएगा? जीरो। कोई एग्जांपल? मैंने जीरो वर्क डन के बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो ही थी। क्या जीरो ही थी? डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या सेम रखनी है? स्पीड सेम रखनी है, यस और नो? कि बॉडी का मास तो क्या रहता है? सेम। क्या चेंज नहीं हुई है? बॉडी की स्पीड। क्या चेंज नहीं हुई है? स्पीड। एग्जांपल जैसे बोलता था ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया था। एक स्टोन लिया, स्टोन को ऐसे घुमाया, कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। या एटम होता है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे मूव करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कैसे मूव करते हैं? उनकी स्पीड हर पॉइंट पे क्या रहती है? सेम। क्या रहती है? सेम। क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें तो किससे मतलब था यहाँ पे? स्पीड से। क्लियर? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी और फाइनल इनिशियल दोनों क्या होंगी? सेम। तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, पॉजिटिव वर्क डन। मैंने अभी समझाया ऊपर पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन मीन्स फाइनल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या है? अब इस केस में देखो, अभी मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। यहाँ पे होगी इसकी कुछ वेलोसिटी v। तो जो ग्रेविटी काम कर रही है तो वर्क डन आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। समझ आ गया? कोई डाउट है? जब किसी बॉल को आपने ऊपर से नीचे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। फाइनल कुछ वेलोसिटी होगी v, तो u की वैल्यू क्या होगी? छोटी, और v की वैल्यू क्या होगी? बड़ी। रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तीसरा बोलो नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव बोलो क्या आएगा? अगर फाइनल एनर्जी क्या हो जाए? लेस एज कंपेयर टू द इनिशियल। फाइनल एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू इनिशियल। बात समझ आ गई? तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताओ। इस बॉल को अपन ने ऊपर की साइड फेंका, ठीक है? ऊपर की साइड फेंका, ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे की साइड फोर्स लगा रही है। जैसे जैसे बॉडी क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम। क्या होती जाएगी? कम। जब तुम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है? ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? स्पीड कम, क्योंकि वो एक पॉइंट पे रुकती है ना। रुक के कहाँ आती है? नीचे आती है। तो जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से क्या होती जाती है? कम। हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या हो गया? वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। क्या हो गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या कर रही है इस केस में? डिक्रीज, और इस केस में इसकी स्पीड क्या कर रही है? इंक्रीज। समझा गया? इसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क डन इस थ्योरम से प्रूव कर दिया। जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? अगर बॉडी कैसे मूव करेगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। क्या चेंज होती है? उसकी वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? जो फाइनल एनर्जी इनिशियल से क्या होती है? ज़्यादा,
वर्क डन नेगेटिव कब आएगा? जब फाइनल एनर्जी इनिशियल से क्या होती है? लेस। ठीक है, तो ये अपनी है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।